जी हाँ दोस्तों, क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या मिलेंगे लाभ, कौन जुड़ सकता है, जानिए सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी के लिए एक बड़े ही पेंशन स्कीम आया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बड़ी ही मात्रा में पेंशन दी जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसे यूपीएस को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट में ने इस फैसले को मंजूरी दी। आइए जानते हैं कि क्या ये स्कीम और सरकारी कर्मचारियों को इससे क्या लाभ मिलेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना एनपीएस में सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब सरकार ने मांग पूरी करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथ के नेतृत्व में इस पर एक समिति का गठन किया था। जेसीएम संयुक्त सलाहकार तंत्र साहित्य व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। क्या है एकीकृत पेंशन योजना, आइए जानते हैं। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यह राशि रिटायरमेंट के पहले 12 महीने के एवरेज बेसिक पे 50% होगी। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन के पाने के हकदार होंगे। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस समय तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी का कार्यवर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। आइए जानते हैं कि यूपीएस से कौन कौन जुड़ सकता है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उन सभी लोगों पर शामिल होगा जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस शुरुआत के समय से इनके तहत सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।